सभी को जय मसीह की। आप सबको देख के बहुत खुशी हुई। परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की दया से मैंने बिल्कुल सपने जैसा समय बिताया, इसलिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो सबसे पहले मैं प्रेरितों की किताब से वचन पढ़ूंगा। प्रेरितों 2:14 से पढ़ेंगे। प्रेरितों 2:14 वचन। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये ज्ञान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य में उड़ेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। तो 21 तक पढ़ा। तो 1962 में मैंने उद्धार पाया, और परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सी मुश्किलें और तकलीफें दी थी। पाप की वजह से मैं बहुत पीड़ा में था, और एक दिन मैंने सच्चाई पे विश्वास किया कि यीशु मसीह के लहू ने मेरे सारे पाप धो दिए हैं। तो तब से मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया। तो बहुत पुरानी बात लगती है, लेकिन मतलब बहुत पुरानी बात है, मतलब पता नहीं चला कितने साल बीत गए। तो यीशु मसीह मेरे मन में प्रवेश करने के बाद तो सच में मैं ऐसे काम कर सका जो मैं खुद से कभी नहीं कर सकता था। मैं कोई मतलब महान व्यक्ति नहीं था, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था, और मैं मतलब किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं था। लेकिन पिछले इतने सालों के दौरान परमेश्वर ने मेरे जैसे व्यक्ति के द्वारा किस प्रकार काम किया, ये सोचकर मैं मतलब धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता। तो बहुत बार जब मैं भाई बहनों और पास्टरों को कुछ डांटता हूँ, कुछ कुछ बोलता हूँ, तो मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम यीशु मसीह पे विश्वास क्यों नहीं करते? तुम्हारे अंदर जब यीशु मसीह है, तो तुम उस पर विश्वास क्यों नहीं करते? तो तुमने पापों की क्षमा प्राप्त की है, तो उसके बाद भी वो प्रभु तुम्हारे अंदर जिंदा है, जो मतलब अनंत गिनत काम करता है, तुम उस पर विश्वास क्यों नहीं करते? तो वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। उस परमेश्वर पे भरोसा रखो। तो उस परमेश्वर पे निर्भर करो। तो तुम खुद से कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर पे विश्वास रखो, परमेश्वर पे भरोसा रखो। तो ये चीज मैं उनको बार बार बताने की कोशिश करता हूँ। तो परमेश्वर हमें अनुग्रह देना चाहता था, इसीलिए हमने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ऐसे हमें उद्धार दे दिया। तो हमने परमेश्वर के सामने कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ भला नहीं किया। तो हम जो कुछ भी नहीं है, अनुग्रह से, दया से परमेश्वर ने हमें सुसमाचार को रियलाइज करने दिया, और हमें परमेश्वर की संतान बना दिया। और तब से परमेश्वर, हम चाहे जो कोई भी हूं, परमेश्वर हमारे अंदर काम करना शुरू करता है। तो मैं भाई और पास्टर को यही बोलता हूँ कि तुम लोग ऐसे क्यों हो? तो बिना परमेश्वर विश्वास करे तुम कैसे आत्मिक जीवन जियोगे? तो परमेश्वर के बिना तुम कैसे कर सकोगे? सोच के देखो। तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पे मर गया, तो अगर तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारा कैसे होगा? तो यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, अगर तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे तो कैसा होगा? तो अगर तुम
मतलब परमेश्वर पे विश्वास नहीं करोगे तो तुम नाश हुए बिना नहीं रह सकते। तो मतलब ठीक है, यीशु मसीह ने मेरे पापों को धो दिया, इतना वो विश्वास करते हैं। लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर उनको दिखाई नहीं देता और आँख मतलब उनको हाथ वो लगा नहीं सकते, इसलिए उनको मतलब डर लगता है और उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरे लिए काम नहीं करेगा। और बहुत से लोग ऐसी सोच को पकड़ के भटक रहे हैं। तो इस बार सेंट्रल अफ्रीका में हम लोग गए थे। तो तो मतलब जो को पास्टर वहां पे हमने डिस्पैच किया था वो बहुत परेशान था और बोल रहा था कि मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। तो मतलब लेकिन मतलब फिर मैंने मतलब एक नहीं सॉरी मतलब एक मैंने छोटा पास्टर वहां भेजा, लेकिन उसने ऐसी बातें नहीं बोली और उसने परमेश्वर पे विश्वास रखा। उस एक छोटे से पास्टर के विश्वास की वजह से वो देश पूरा बदल गया। तो एक उसने मतलब एक छोटा सा चैपल भी खरीद लिया, मतलब 200 लोगों को इकट्ठा करने का एक हॉल भी उसने बनवा लिया। तो मतलब कुछ नहीं है, टीन की छत लगा दी और 4 दीवारें बना दी और बोला ये चैपल है। तो तो परमेश्वर ज़रूर हमारे अंदर काम करता है। और उससे ज़रूरी बात क्या है, परमेश्वर उसकी जो इच्छा है वो उसके स्वर्गदूतों के द्वारा पूरी नहीं होती, उसकी इच्छा मेरे और आपके द्वारा पूरी होती है। इसलिए परमेश्वर हमारे द्वारा काम करने की इच्छा रखता है। तो एक पास्टर का बेटा है, तो वो सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहा है, नौकरी कर रहा है। तो मुझे उसको देख के इतना तरस आता है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि सब लोग पास्टर बन जाएं, लेकिन 1 महीना मेहनत से काम किया, फिर सैलरी मिली, या फिर लगा लो कि $10,000 मिले या 50 लाख रुपए मिले, मतलब उससे क्या हो जाएगा? तो मतलब थोड़ा बहुत वो कमाता है, उससे मतलब अपना गुजारा करता है। तो फिर जो सुषमाचार प्रचार करता है, क्या वो खाना नहीं खाता? क्या उसको पहनने कपड़े नहीं मिलते? परमेश्वर सब कुछ मतलब देता है। तो क्यों लोग ऐसा जीवन जीते हैं? तो मुझे सच में समझ में नहीं आता। तो उद्धार पाने के बावजूद तो क्यों इतना तुच्छ जीवन जीते हैं? तो मैं कितना भी समझने की कोशिश करूं, मैं इस चीज को समझ नहीं सकता। तो हमारे चर्च में मुझे और चाहे कुछ नहीं पता, तो आपको पापों की क्षमा का सुसमाचार थ्योरी में पता होगा, ज्ञान रूपी तौर से पता होगा। लेकिन पता है ना, आपको पता है ना कि उद्धार पाने के बाद परमेश्वर हमारे साथ है। तो मतलब आप कैसे उस परमेश्वर पर विश्वास ना करके दुनिया में गिर के जी सकते हैं? तो कैसे आप मतलब दुनिया की ओर भाग सकते हैं? तो कितनी मतलब दुख की बात है। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो पतरस क्या बोलता है? यहाँ लिखा हुआ है कि तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदी और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। परंतु ये वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। परंतु मैं अपने दास और अपनी दासियों पर भी उन दिनों अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। तो परमेश्वर हमारे द्वारा जी भर के काम करना चाहता है। तो परमेश्वर हमारे द्वारा
जी भर के सुसमाचार को प्रकट करना चाहता है। तो परमेश्वर हमारे द्वारा अपनी ताकत, अपनी महिमा को जी भर के प्रकट करना चाहता है। तो मैं मतलब किसी मामले में महान नहीं था कि मैं इस वचन का प्रचार कर रहा हूँ। तो सचमुच में अगर मुझे कुछ करना आता है, तो वो केवल 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 यही बात मुझे बतानी आती है कि यीशु मसीह ने मेरे पाप धो दिए और आप लोगों के पाप भी धो दिए। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं आता। तो आप सबों को भी इतना पता है। तो परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के द्वारा ये महिमा से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ सुसमाचार प्रकट करना चाहता है। तो परमेश्वर रोज मतलब इस वजह से काम कर रहा है। तो हमें क्या करना है? तो आप खाना खाएं या खिचड़ी खाएं या सोएं या ना सोएं, आपको अपना मुंह खोलना है और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, इस सुसमाचार का आपको प्रचार करना है। तो इस दुनिया में सबसे बड़ी महिमा की और सबसे बहुमूल्य बात इस सच्चाई की गवाही देना है। तो ये चीज परमेश्वर चाहता है। तो मैं बहुत ही साधारण सा व्यक्ति हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन जब से मैंने ये काम करना शुरू किया, परमेश्वर मेरे अंदर काम किया और लोग बदलने लगे, लोग उद्धार पाने लगे और बहुत मतलब परमेश्वर ने मेरे जीवन को महिमा से भर दिया। तो जब कोई राष्ट्रपति उद्धार पाता है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि उस देश के ऊपर मतलब सुसमाचार का काम बहुत मजबूती से फैलने का एक जरिया खुल जाता है। तो जब हम केन्या गए, तो केन्या में जो जो मतलब अभी जो फर्स्ट लेडी है, वो एक टाइम पे कोरिया आई थी और उसने पापा क्षमा प्राप्त की और वो यहाँ से लौट गई। तो मतलब तब उसके पति वाइस प्रेसिडेंट थे और उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मेरे पति को आप सुषमाचार कीजिए। तो मतलब जब मैं अफ्रीका जाता हूँ तो मेरा स्केड्यूल ऑलरेडी लाइक फिक्स्ड होता है। तो मैंने कहा कि बहन मैं सुबह सुबह जा सकता हूँ आपके पति से मिलने? तो उन्होंने बोला कि हाँ जी, आप कोई बात नहीं, आप सुबह सुबह आ जाइए। तो बहुत ज्यादा सुबह तो नहीं थी, लेकिन उस दिन मैं केन्या से वापस आने वाला था। उस दिन मैं मतलब उनसे मिलने के लिए गया। मैं सुबह सुबह गया और मैंने वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात की और उनको मैंने सुसमाचार प्रचार किया। तो सुसमाचार प्रचार करने के बाद वो बहुत मतलब धन्यवादी हो सके और उन्होंने उद्धार पाया। और इस बार मतलब वो तो तो इन्होंने मतलब इस बार प्रेसिडेंट इलेक्शन में कंटेस्ट किया और ये प्रेसिडेंट बन गए। तो प्रेसिडेंट बनने के बाद तो हमारा समर कैंप चल रहा था यहाँ पे। तो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा। तो मैं बहुत धन्यवादी था और उनको मैं मिला। चाहे बहुत लंबा टाइम नहीं था, लेकिन मैंने उनके साथ वचन शेयर किया और मतलब उनके पैलेस में जाके मैंने उनसे वचन शेयर किया, वो बहुत धन्यवादी हो सके। तो अब सच में इनके मन में केन्या में सुसमाचार करने का इतना मजबूत मन है। तो तो परमेश्वर ने रास्ता खोला कि हमारे एजुकेशन वगैरह के लिए अब एक मन होके काम करें, आपस कोई है। तो अब केन्या में जो भी हम करना चाहें हम कर सकते हैं, ये रास्ता परमेश्वर ने खोल दिया है। परमेश्वर
मैं बहुत ज़्यादा मतलब परमेश्वर को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सका। तो ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों की तुलना में अच्छा प्रचार कर सकता हूँ या मुझे वचन ज़्यादा अच्छे से आता है। तो मैं पाप की वजह से बहुत पीड़ा में था और एक दिन मैंने पापों की क्षमा प्राप्त की। और तब मैं मतलब एक प्रेस्बिटेरियन चर्च में जाया करता था और मतलब मैं पाप की वजह से बहुत पीड़ा में था और जब मैंने पापों की क्षमा पा ली, तो मैंने हमारे चर्च के यूथ मेंबर्स को मतलब जब हमारी क्वायर प्रैक्टिस होती थी, तो हमारे चर्च में उस ज़माने में कोई 20-25 ऐसे यूथ मेंबर्स थे। तो सारे के सारे मतलब क्वायर में भाग लेते थे। तो हर सैटरडे हमारी मतलब क्वायर प्रैक्टिस होती थी। संडे की क्वायर प्रैक्टिस हम लोग करते थे। तो क्वायर प्रैक्टिस प्रैक्टिस खत्म होने के बाद तो हम मतलब ये वो दुनिया के गाने गाते थे और मतलब थोड़ा मज़ा करते थे यूथ लोग मिलके। तो तो मैं मतलब वो टाइम पास के टाइम पे सामने गया और मैंने सबको बताया कि मैंने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली। तो लोग सारे हैरान हो गए और सबके सब बोलने लगे, पास पाक भाई हमें भी बताना क्या करें, क्या करें? हमें भी पापों की क्षमा पानी है। लेकिन तब मुझे उनको एक्सप्लेन करना नहीं आता था। मतलब मुझे इतना पता नहीं था कि कैसे दूसरे को प्रचार करना है। और 1 महीना बीत जाने के बाद मतलब वो खबर सारे चर्च में फैल गई और पास्टर के कानों में भी वो बात पहुँच गई। तो अब प्रॉब्लम ये है कि पास्टर तक उस चर्च के बोलते हैं कि वो पापी हैं, एल्डर बोलते हैं कि वो पापी हैं और मैं बोल रहा हूँ कि मैं धर्मी हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर पाप नहीं है। तो मतलब इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई चर्च के अंदर। तो एक बार तो मतलब यूथ ग्रुप बैठा हुआ था। मैं उस रूम में जाने ही वाला था। मैंने बाहर से सुना कि वो मेरी बातें कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये पाक-उकसू देख लो, क्या बातें करता है। हम उसे अच्छी तरह जानते हैं और वो बोलता है कि उसके अंदर पाप नहीं है। तो तो मैंने भी मतलब उनके साथ गलत काम किए हैं, लेकिन मैं मैं फिर भी बोल सकता था कि मेरे अंदर पाप नहीं है, लेकिन वो लोग नहीं बोल सकते थे कि उनके अंदर पाप नहीं है। तो एक दिन सर्विस टाइम पे पास्टर ने बोला कि पाक ओक्सू ने संडे को गाड़ी का प्रयोग किया है, इसलिए वो होली कम्युनियन में भाग नहीं लेगा। तो तो क्योंकि उसने पाप किया इसलिए वो प्रभु भोज में भाग नहीं ले सकता। तो तो तब मतलब मेरे हालात ऐसे थे कि मुझे पास गाड़ी में बैठने के पैसे तक नहीं थे कि मैं कहाँ गाड़ी में बैठता। एक आधी बार कभी मैं गाड़ी में बैठा होऊँगा तो वो बात लाइक पास्टर ने पकड़ ली। तो उस पास्टर की खुद की बेटी मतलब हर सैटरडे मतलब गाड़ी में आती थी और संडे सर्विस के बाद वापस जाती थी। तो अगर मतलब गाड़ी में बैठना पाप है तो पास्टर की बेटी ने मुझसे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा पाप किए हैं। तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैं बोलना चाहता था कि बस आपकी बेटी का क्या? लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो पास्टर शर्मिंदा हो जाएँगे, इसलिए मैंने मतलब कुछ नहीं बोला और मैंने ऐसे ही जाने दिया। तो मुझे पता था कि अगर मैं थोड़ा मतलब पैसे वाला होता या मैं कोई कलीसिया के अंदर प्रभावशाली व्यक्ति होता तो पास्टर ऐसा ना करते। लेकिन मैं एक साधारण सा व्यक्ति था, इसलिए पास्टर ने बहुत ही आसानी से मुझे तुच्छ माना और मतलब ऐसे किया। और 1 महीने के बाद तो मुझे परमेश्वर ने मिशनरी स्कूल में जाने का मौका दिया। उस ज़माने में जो मिशनरी लोग कोरिया में काम कर रहे थे, 300 से ज़्यादा मिशनरीज़ कोरिया में काम कर रहे थे। तो अमेरिका, इंग्लैंड से आए हुए मिशनरी लोग थे। तो तो वो मिशनरी मतलब पापों की क्षमा के बारे में बात नहीं करते थे। तो तो मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में मतलब ये खबर फैलती थी कि हाँ, कि कोरियन लोग तो बड़े स्पिरिचुअल हैं, वो तो मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग सर्विस करते हैं, लेकिन उनको उद्धार का मतलब ऊ भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। तो मेहनत से प्रार्थना करते हैं, ये वो करते हैं। तो मतलब उद्धार पाए हुए मिशनरी लोग जब यहाँ पे आए, तो उन लोग को समझ में नहीं आया है कि अब कोरिया के क्रिश्चियंस के लिए वो क्या करें? तो अगर वो मतलब उनके ऊपर चिल्लाएँगे और बोलेंगे नहीं आपको पापों की क्षमा पानी पड़ेगी,
तो मतलब उनको बहुत मुश्किल हालात लग रहे थे कि इन लोगों को कैसे समझाया जाए ये बात। इसलिए वो मतलब हिचकिचा रहे थे। और ये 5 या 6 जो उधार पर मिशनरी लोग थे, ये लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने 2 हफ्ते लाइक फास्टिंग प्रेयर किया। और फास्टिंग प्रेयर करने के बाद इन्होंने मतलब ये मन बनाया कि हम एक मिशनरी स्कूल शुरू करते हैं। ऐसा करके इन्होंने मिशनरी स्कूल की शुरुआत की। तो हमारे चर्च में तब शिव नाम सब करके एक व्यक्ति थे। तो मुझसे 10 साल बड़े भाई थे जैसे। तो उनको बहुत अच्छी तरह इंग्लिश आती थी। तो उस ज़माने में मतलब इंग्लिश जानने वाले लोग बहुत कम थे कोरिया में। तो चाहे वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे, लेकिन इंग्लिश का इस्तेमाल कहीं नहीं होता था, क्योंकि किसी को नहीं आती थी। तो एक दिन तो ये तो इन्होंने मतलब एक बार डिक मिशनरी के लिए ट्रांसलेट किया। तब मिशनरी लोग थे, 6 लोग लाइक फास्टिंग प्रे कर रहे थे और उन्होंने मतलब डिसाइड किया कि हम मिशनरी स्कूल की शुरुआत करेंगे। तो ये शिम नाम सब जो मतलब मेरे चर्च के व्यक्ति थे, तो उन्होंने हमारे चर्च के एक एल्डर को बोला कि मतलब देगू में हम मिशनरी स्कूल शुरू कर रहे हैं, आप कोई स्टूडेंट्स को भेज दो। तो मुन एल्डर और मैं मतलब पड़ोसी थे। तो उसने मुझे एक बार बोला, "भाई पाक इधर आओ।" "हाँ जी।" "तो आजकल क्या करते हो तुम?" मैंने कहा, "कुछ नहीं करता, टाइम पास करता हूँ।" "तो तुम मिशनरी स्कूल जाओगे?" "मिशनरी स्कूल? मिशनरी स्कूल क्या होता है?" "तो वहाँ जब तुम जाओगे ना, वहाँ कॉफ़ी भी मिलती है पीने के लिए और चॉकलेट मिलती है और मतलब बड़े अच्छा खाना मिलता है।" तो मेरे लिए इतना अच्छा मौका था, मैं कैसे ना बोल सकता था। तो लेकिन मुझे एक बार भी याद नहीं है कि वहाँ पे किसी ने मुझे कॉफ़ी पिलाई हो। तो मतलब मैं वहाँ गया और जब मैंने इनसे बात वहाँ तो मतलब वहाँ पे मतलब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सुसमाचार जीवित है। और वहाँ से जब मैंने ग्रेजुएट किया, तो बाकी सारे मिशनरी स्टूडेंट्स को किसी न किसी ने बुलाया हुआ था। लेकिन मुझे किसी ने नहीं बुलाया था, क्योंकि मैं उम्र में भी छोटा था और बिल्कुल मतलब बेकार का व्यक्ति था। तो मेरे पास लाइक जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो झांगपाली में एक पास्टर ने मतलब मिशनरी ने अमेरिकन मिशनरी ने चर्च बनाया था। लेकिन ये लाइक ब्रेदरन चर्च के लोग हैं, मतलब इनके अंदर कोई पास्टर ये नहीं होता। तो उन्होंने किसी पास्टर को वहाँ पे नियुक्त किया था, लेकिन चर्च ठीक से चल नहीं पाया। तो उन्होंने डिक मिशनरी को बताया कि पहले तो वहाँ पे 200 लोग इकट्ठे होते थे, आजकल कोई भी इकट्ठा नहीं होता। तो तुम्हें मतलब मैं वो चर्च सौंपना चाहता हूँ। तो मतलब इसलिए मुझे वहाँ उसके पास अपोकदुम जाने का मौका मिला। तो जिस दौरान मैं जंगपाली में था, मैं बहुत खुश था। तो सर्दियों में लाइक लकड़ी नहीं होती थी जलाने के लिए और बहुत ठंड होती थी। तो बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि मैं जम के मर जाऊँगा, लेकिन मुझे परमेश्वर जीवित मेरे साथ महसूस होता था, इसलिए मैं बहुत खुश था। तो सबसे पहले जब मैं वहाँ पे गया, तो छोटे मतलब स्कूल के 2 बच्चे आते थे और थोड़े समय के बाद वहाँ पे 40 लोग सर्विस में इकट्ठा होने लगे। तो 1 साल के अंदर 1 डेढ़ साल के अंदर 40 लोग हुए, तो मैं बहुत खुश था। तो हम हर इवनिंग में मीटिंग करते थे, क्योंकि हमारे पास करने को और कुछ था भी नहीं। तो कुछ स्टूडेंट्स भी थे हमारे बीच में। तो हम मतलब ही इकट्ठे होते थे और मतलब गला फाड़-फाड़ के हम इतने गीत गाते थे और फिर हम अपनी-अपनी गवाही बाँटते थे।
और फिर मैं अंत में वचन प्रचार करता था और हम प्रार्थना करते थे और ऐसे करके हमारी सर्विस खत्म हो जाती थी। और जंग जंगपाली के लोग उधार नहीं पा रहे थे, लेकिन मतलब एक आसपास का एरिया था, वहां से लोग लाइक उधार पा रहे थे। तो मैं बहुत सारे लोगों को अपनी साइकिल पे छोड़ने जाता था सर्विस के बाद। तो और फिर मैं जब वापस आता था, मैं इतना खुश होता था। तो परमेश्वर ने बिना रुके लाइक हमारे अंदर काम किया। और तो परमेश्वर चाहता है कि हम इस सुसमाचार का प्रचार करते रहें। तो आपके पास कोई स्पेशल टैलेंट की जरूरत नहीं है। आप अगर सुसमाचार के लिए काम करेंगे तो परमेश्वर काम करेगा और आपके द्वारा लोग उद्धार पाएंगे। तो उससे ज्यादा सच में खुशी की बात इस दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। तो आप में से कोई है जिसने कभी इसको अनुभव नहीं किया है? तो जब मैं किसी को प्रचार करता हूँ और कोई उद्धार पाता है, तो इतना हमारा मन धन्यवाद से भर जाता है। और उससे ज्यादा बहुमूल्य बात और कुछ नहीं है। तो एक व्यक्ति उधार पाता है, दो व्यक्ति उधार पाते हैं, तीन व्यक्ति उधार पाते हैं। तो जब करीबन 10 लोग उधार पा लेते हैं, तो सुसमाचार प्रचार करने के प्रति एक ताकत महसूस होती है। किसी को भी पकड़ के मतलब सुसमाचार प्रचार करने का मन करता है। तो बहुत मतलब धन्यवादी मन होता है। तो परमेश्वर हमारे द्वारा इस सुसमाचार को प्रचार करता है। तो परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार का काम स्वर्ग के फरिश्तों को नहीं सौंपा है। तो उसने वो काम हमारे अंदर सौंपा है। हमें सब शर्तें दी हैं कि हम ये प्रचार कर सकें। इसलिए जब हम प्रचार करना शुरू करते हैं, तो तब से परमेश्वर हमारे अंदर जीवित रह के काम करता है। तो जब मैं मिशनरी स्कूल में था, तो मेरे द्वारा किसी ने उद्धार नहीं पाया। लेकिन जंगपाली चर्च में जब मैं गया, तो एक साल में करीबन 60 लोगों ने उद्धार पा लिया। और चर्च में करीबन 40 लोग आते थे, वो बाकी मतलब एनी हाउ डिस्कनेक्ट हो गए, चाहे उन्होंने उद्धार पाया। लेकिन करीबन 60 लोगों ने उद्धार पाया था। तो मैं काफी एक मिशनरी थे जिन्होंने मुझे वहां भेजा था। तो वो मुझे बहुत पसंद करते थे, बिकॉज लेकिन लेकिन जब मैं फौज से वापस आया, तो मैं वहां पे काम कंटिन्यू कर सका, मैं क्रिश्चियन चला गया। तो सच में परमेश्वर हमारे अंदर कैसे जीवित रह के काम करता है, ये सोच के हम कितने धन्यवादी हैं। तो जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो एक दो लोग उद्धार पाते हैं, 5 से लोग उद्धार पाते हैं, एल्डर लोग उद्धार पाते हैं, और महान लोग, बड़े लोग उद्धार पाते हैं, छोटे लोग उद्धार पाते हैं। तो जब ऐसा होता है, तो जो खुशी उसके द्वारा प्राप्त होती है, कोई उसको मेरे मन से हटा नहीं सकता। तो मैं जब फौज में था, मतलब हर सैटरडे हमारे फौज में लाइक नए लोग आते थे। और सैटरडे को मतलब लाइक बाहर जाते हैं लोग घूमने के लिए, लेकिन मैं कभी नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि मुझे सैटरडे को इतनी खुशी होती थी संडे की वेट करते हुए। तो मतलब अ, जब मैं फौज में था, तो हमारे जो क्या कहते हैं बेस में आरओसी, आरवीसी, एसवीसी, ऐसे 5 टीम्स थी। तो उन 5 टीम्स के मतलब एक टीम में लगा लो 40 लोग हैं, तो 3 टीम में 120 लोग हैं। तो तो हर हफ्ते मतलब ऐसे नए लोग आते थे, 120, 150, 180 लोग आते थे। तो हर सैटरडे तो मतलब काम करने में इतना मजा आता था।
तो एक क्लास में 40 लोग होते थे। मैं हर क्लास में जाता था, क्योंकि मैं चाहे ट्रेनी था, मैं उनसे थोड़ा सीनियर था, मैं फर्स्ट बैच का था। तो एक्चुअली पहले ये स्कूल देजन में था, लेकिन ये वोंजू में शिफ्ट हो गया और मुझे वोंजू भेज दिया गया। तो मैं वोंजू जाके मतलब इतना धन्यवादी हुआ। एक्चुअली जब मैं फौज में पहले दिन गया था, तो मतलब मैं मतलब हमारे मिशनरी स्कूल में जाके सबको ने ग्रीट किया और वहां पे प्रेयर मीटिंग हो रही थी। तो प्रेयर मीटिंग के बीच में उठ के जाने में मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन प्रेयर मीटिंग खत्म ही नहीं हो रही थी और मुझे 12 बजे तक देगू बेस में पहुंचना था, लेकिन मैं लेट हो गया। तो मैं 1.5 घंटा लेट हो गया। तो जो मिशनरी है उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें गाड़ी में छोड़ देता हूँ। तो मतलब वो फॉरेनर है, उनको पता नहीं कि अपनी प्राइवेट गाड़ी मतलब बेस में लेके नहीं जाते, तो वो बड़ी सी गाड़ी लेके बेस में पहुंच गए और उन्होंने मुझे उतारा और वो चले गए। तो पता नहीं क्या हुआ कि शाम को एक अफसर ने मुझे बुलाया और जब मैं वहां गया तो उसने बोला, अरे तुम वही हो ना जो आज गाड़ी में आए थे? मैंने कहा हाँ जी। तो बोलने लगे कि तो मैं मतलब तुझे अच्छी वाली जगह पे भेजूंगा, तेरी ट्रेनिंग अच्छी वाली जगह पे लगाऊंगा। तो मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मतलब उसने वो जो अच्छी जगह मुझे भेज रहा था, उस मतलब डिफरेंस बताया कि मतलब जो, तो मैं तुम्हें अच्छी जगह भेजूंगा, बुरी जगह नहीं भेजूंगा। और मुझे बोला कि $10 दे दो। तो मैंने कहा कि सॉरी मेरे पास नहीं है। अच्छा ठीक है, $7 दे दो। मैंने कहा सॉरी सर नहीं है। तो $5 दे दो, $3 दे दो। तो मैंने कहा सॉरी सर नहीं है, कितने हैं? तो तब मेरे पास तो मेरे पास 30 पैसे थे, जैसे कोरियन पैसे। तो उन्होंने पूछा कितने पैसे हैं? तो, मैंने कहा, मैंने बहुत ही सच्चाई से बताया कि मेरे पास 30 वॉन है, लेकिन वो गुस्सा हो गया क्योंकि उसे लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। तो उसने बोला अच्छा ठीक है मैं समझ गया। तो तेरा कोई यहाँ पे बड़ी सिफारिश होगी लगता है, लेकिन तू देख लेना कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे खांगवॉन दो ही भेज के रहूंगा। कोई कुछ भी बोल ले, मैं तुझे खांगवॉन दो भेजूंगा। तो खांगवॉन दो में उन्होंने मुझे वॉन्जू सिटी में भेज दिया। तो तो मतलब जब वहां पे मेरा ग्रेजुएट होने का टाइम आया वॉन्जू, तो मतलब उसने अपनी तरफ से मुझे बहुत बुरी जगह भेजा, लेकिन वो इतनी अच्छी जगह थी। तो देजन से मैं वॉन्जू चला गया। तो वॉन्जू में मैं मतलब सबसे सीनियर बन गया, क्योंकि वहां पे उससे पहले कोई भी नहीं था। तो मतलब आर्मी में मतलब सीनियर होने के इतने फायदे हैं कि कोई बता नहीं सकता। तो वो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में ऐसे रूल्स थे कि सीनियर के सामने तुमने सिगरेट नहीं पीनी, सीनियर से पहले तुमने बाथरूम जाओगे तो तुम्हारे पैर तोड़ दिए जाएंगे। तो सीनियर से पहले अगर तुम सो जाओगे तो तुम्हारे मतलब इतनी पिटाई होगी थी कि पूछो ही मत। मतलब इतना वो सीनियर्स को रिस्पेक्ट करने का वहां पे रूल्स रेगुलेशन थे। तो हर सैटरडे मेरे जूनियर्स आते थे और मैं उनको मिलने जाता था। और मैं उनको बोलता था कि नमस्ते, कल आप लोग अच्छे से आए हैं, अच्छे सो के आए हैं? तो वो लोग बोलते हाँ जी अच्छे से आए हैं, मतलब सल्यूट करते, बड़ी प्यार से बात करते। मैंने बोला ठीक है तुम आराम से बात करो मुझसे। और मैं उनको मतलब हमारी ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता। और फिर मैंने उनको बोलता कि मतलब चाहे बारिश आए चाहे आंधी तूफान आए, हमारी घड़ी आगे बढ़ती जा रही है, इसलिए आपका 3 साल जल्दी खत्म हो जाएंगे। आप लोग परेशान मत हो, दुखी मत हो, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे आराम से रहो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको हेल्प करूंगा। और जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं हाथ खड़ा करो। तो 90% लोग हाथ खड़ा कर देते थे। तो फिर मैं बोलता कल तो हमारी मीटिंग होगी, आप लोग 9 बजे वहां इकट्ठा हो जाना। और मैं वहां पे सर्विस करता था। तो परमेश्वर ने मतलब इतने धन्यवादी रूप से काम किया। तो और उसके मतलब
अगले मंडे मतलब मुझे मतलब मेरे नाम से मुझे एजुकेशन ऑफिस में बुलाया गया। तो मैंने सैल्यूट मारा। तो मैंने मतलब सैल्यूट मारा, अपना नाम बताया। तो वहाँ पे एक बहुत सीनियर लाइक ऑफिसर बैठा हुआ था। तो उसने मुझे बोला कि आप यहाँ आने से पहले क्या काम करते थे? मैंने कहा साहब मैं एक चर्च में सेवकाई करता था। अच्छा ऐसा है। तो ये फौज में भर्ती होने से पहले बहुत सिंसियर लाइक क्रिश्चियन था। तो वर्ल्डली चर्च के क्रिश्चियन कैसे होते हैं आपको पता है। तो ये मतलब लेकिन फौज में आने के बाद इसने सिगरेट पीनी, शराब पीनी शुरू कर दी और मतलब अपना स्पिरिचुअल लाइफ खो दिया। तो उसने बोला कि कल मैंने नोटिस किया कि आप मतलब बाहर आउटडोर में सर्विस कर रहे थे। तो मुझे इतना दुख हुआ आपको देख के कि आप कैसे बाहर इतनी ठंड में सर्विस कर रहे हैं। तो मैं क्या आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? उस अफ़सर ने मुझे ऐसे बोला। तो मैंने कहा, "हाँ जी साहब, हमें आप एक क्लासरूम दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। बाहर बहुत ठंड लगती है।" तो ऑफ कोर्स लाइक क्यों नहीं दे सकता? तो उसने रूम नंबर 16 का चाबी मुझे दे दिया और बोला, "जब तुम्हें ज़रूरत हो इसको इस्तेमाल करो।" तो हर सैटरडे तो तो एक्चुअली बाकी बेसिस में जो आर्मी के चैप्टन होते हैं वो प्रीच करते हैं। तो उनके चर्च में 20-30 लोग मुश्किल से आते हैं। लेकिन मैं छोटा-मोटा सिपाही हूँ, लेकिन मेरे संडे सर्विस में 180 से 200 लोग आया करते थे। तो सर्विस खत्म होने के बाद हमारे बेस में क्या था, तो हमारे बेस से बहुत सारे लोग भाग जाते थे, आर्मी छोड़ के भाग जाते थे। तो जब तुम उनको पकड़ो कि तुम क्यों भाग गए, तो उनका एक 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 कारण होता था। हाँ, गाँव में गर्लफ्रेंड है, उसकी याद आ रही थी इसलिए हम भाग गए। या फिर गाँव में पता नहीं मतलब काम था इसलिए भाग गए। तो फौज में मतलब जब कोई भाग जाता है, उसको जब पकड़ा जाता है, तो वो अपनी सोच की वज़ह से भाग देते हैं। वो गर्लफ्रेंड की याद आ गई, घर की याद आ गई और फिर मतलब बॉडी उसके पीछे चली जाती है, सोच के पीछे चली जाती है। तो लोगों को ना सोचने का टाइम नहीं दिया जाता है, इसलिए उनको काम कराया जाता है बहुत ज़्यादा। तो मतलब एक बार बोलेंगे ये ज़मीन खोदो, फिर बोलेंगे उसको जाके भर दो। फिर उधर जाके ज़मीन खोदो, फिर बोलेंगे कि ले उसको भर दो। क्यों? क्योंकि अगर तुम सोल्जर्स को फ्री रखोगे, उनको टाइम पास करने दोगे, तो वो सोच में गिरेंगे और भाग जाएँगे। तो इसलिए जब सर्विस का टाइम होता है, तो वो लोग लाइक सर्विस अटेंड करते हैं और मतलब लंच टाइम पे जाके उनको मतलब लंच टाइम के बाद काम करना पड़ता है। तो इसीलिए तो मतलब परमेश्वर ने मुझे ऐसा टाइम दिया कि मैं सर्विस भी करता, फिर पर्सनल फेलोशिप भी करता। इतना मतलब अच्छा टाइम दिया। तो मैंने 30 मंथ्स वहाँ पे काम किया। एक बार मैं कभी सैटरडे संडे बाहर नहीं गया। मैं वहीं रहता था और प्रचार करता था और बहुत मैं मतलब खुश होता था। तो अगर अगर तब कोरिया में हमारा चर्च होता तो मैं इंट्रोड्यूस करता कि फौज से बाहर जाके तुम इस चर्च में जाना, लेकिन तब हमारा कोई चर्च नहीं था। परमेश्वर ने तो सच में ऐसा नहीं था कि मुझे बाइबल से गहराई से आती थी या मुझे कुछ खास पता था, मतलब बिल्कुल जैसे खाली ज़मीन के समान था। लेकिन मेरे मन में यीशु मसीह प्रवेश करने के बाद जब भी मैं पुलपिट पे खड़ा हुआ, तो परमेश्वर ने मेरे द्वारा काम किया। तो उस ज़माने में जो मतलब चैपलन होते थे, वो लोग मतलब चैपलन लोग चर्च में आते ही नहीं थे। वो बोलते थे हम तो मतलब सिविलियंस के चर्च में जा रहे हैं, प्रचार करने जा रहे हैं। ऐसा बोलते थे, लेकिन हमें क्या पता कि वो सिविलियन चर्च में प्रचार करने गए हैं या घर पे सो रहे हैं। तो संडे सर्विस मतलब करनी होती थी, लेकिन बहुत जगह ऐसे हालात होते थे कि सर्विस करने वाला कोई है नहीं। तो जनरली जब लोग इकट्ठे होते हैं बस वो गाना गाते रहते हैं और फिर मतलब और फिर लास्ट में
मतलब कोई आके अनाउंस करेगा कि सॉरी आज पास्टर, सॉरी आज पास्टर नहीं है, पास्टर सिविलियन चर्च में गए हुए हैं, मुझे प्रचार करना था, मुझे प्रचार करना था, लेकिन मेरे पास विश्वास नहीं है, इसलिए मैं वचन तैयार नहीं कर पाया। जब कोई ऐसा बोलता था, मैं एकदम से आगे निकलता था और मैं बोलता था कि मैं प्रचार करूंगा। और जब मैं प्रचार करता था तो बैठे हुए बड़े अफसर होते थे, छोटे अफसर होते थे, सारे लोग इतने खुश हो जाते थे। और तब से वो लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते थे और मुझे बहुत मतलब लीनियंट हो जाते थे, मेरे साथ हर चीज में मदद करते थे। तो मेरा फौज का जीवन बहुत अच्छा था। तो परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार प्रचार करने के अनगिनत मौके दिए और तरीकों से हेल्प किया। तो एक-एक करके जब लोग उद्धार पाते थे, तो उस खुशी की तुलना दुनिया में किसी चीज़ से नहीं की जा सकती। तो इस बार राष्ट्रपति ने बहुत क्लियरली पापों की क्षमा प्राप्त की और कितनी एकड़ ज़मीन हम लोगों को दे दी और उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हमने की। और बहुत मतलब बड़े-बड़े वहाँ के मिनिस्टर लोग आए उस सेरेमनी में और वहाँ पे भी मैंने प्रचार किया। सब लोगों ने इतनी खुशी से, इतने मन से वचन सुना। तो परमेश्वर सच में हमसे प्यार करता है। तो बाइबल हमें क्या कहती है? 14 वचन, तो पतरस क्या बोलता है? तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदी और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। परंतु ये वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य को उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। और मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। तो दोस्तों, परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे ऊपर उंडेला है और वो हमारे अंदर काम करता है और उसने हमें वो सुसमाचार दिया है जिसका हम प्रचार कर सकें। तो शुरुआत में आपसे चाहे नहीं हो रहा होगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआत में कोई भी मतलब कोई काम अच्छे से नहीं करता। तो शुरुआत में आप किसी को प्रचार करेंगे, मतलब अजीब लोग मिलेंगे जो सुनेंगे भी नहीं, या ये वो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जब टाइम बीतेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो मेरे जैसे व्यक्ति के द्वारा भी लोगों ने उद्धार पाना शुरू किया। तो जब मैं जंग कॉलेज में था, तो मैं काफ़ी जो मिशनरी थे, उन्होंने उस चर्च की स्थापना की थी। तो जब कोई चर्च आता था, वे उनको चीज़ देते थे। तो तब 200 लोग आते थे चर्च में। लेकिन जब वो मिशनरी चले गए तो कोई नहीं आता था। तो जब मैं गया, तो 3rd क्लास के 2 बच्चे आए बस। तो मैंने लगातार उनको सुसमाचार प्रचार किया और 1.5 साल वहाँ रहने के दौरान चर्च में आने वाले लोग करीबन 40-50 हो गए। तो मेरा मन इतना ज़्यादा धन्यवाद से भरा हुआ था। तो फ़ौज में जाने से पहले मतलब मैं इतना परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। तो हम जो भी करें, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है? तो पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊँचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदी और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यही जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। परंतु ये वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगी
और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। और मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। तो हम उद्धार पाए हुए लोगों के ऊपर परमेश्वर अपनी आत्मा हमारे ऊपर उंडेलता है। तो शुरुआत में मतलब हम चाहे उल्टा-पुल्टा सुषमाचार करते हैं, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा काम करता है और लोग उद्धार पाते हैं और वो बदलते हैं। और जब हम इस चीज़ को देखते हैं, तो दुनिया में सच में इससे ज़्यादा खुशी से भरी हुई चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुए बिना नहीं रह सका। तो परमेश्वर हमारे बीच में ताकत से काम करता है, तो हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते उन सब बातों को। तो फ़ौज में मतलब कोई कर्नल ने भी उद्धार पाया, तो अब सच में राष्ट्रपति लोग भी उद्धार पा रहे हैं। तो कितनी हैरानी की बात है। तो बहुत लोगों ने उद्धार पाया। तो पूरे मन से मदद करने वाले लोग भी हैं, मैं बहुत सोच के भी धन्यवादी हूँ। तो 18 वचन, वरन मैं अपने दास और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूँगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। तो परमेश्वर हमारे मन में पवित्र आत्मा को उंडेलता है और हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए बनाता है। तो आप लोग अपनी मतलब अपना बटन स्टार्ट करो, मतलब पापों की क्षमा के बारे में बोलना शुरू करो। तो अच्छे से बोलने की कोशिश मत करो। बस ये बताओ, मैंने उद्धार पाया, मैं बहुत खुश हूँ, प्रभु मेरे साथ है, मैं मुझे इतना अच्छा लग रहा है। तो जब मैंने उद्धार पाया, मुझे रात को नींद नहीं आती थी खुशी के मारे, मैं इतना धन्यवादी था। और जब तुम ऐसी बातें दूसरों को बताओगे तो उन लोगों को भी मन करेगा कि हमें भी उद्धार चाहिए। तो तो जैसे आपने उद्धार पाया उनको बताओ कि वो भी कैसे उद्धार पा सकते हैं। हाँ, यीशु मसीह ने मेरे पाप धो दिए, मैंने विश्वास किया और मुझे पवित्र आत्मा मिल गई और मैं अब स्वर्ग जा सकता हूँ। तो आप सबने गांगनाम चर्च में उद्धार पाया, राइट? तो अगर स्वर्ग की टिकट आप पैसे से खरीदेंगे तो कितने की मिलनी चाहिए? तो 60 लाख रुपए की मिलेगी तो चलेगा? तो उससे भी ज्यादा महंगी होगी? तो फिर 6 करोड़ की? कितने की? 3 करोड़ की? तो हम अगर हिसाब लगाना शुरू करेंगे तो कितना मतलब महंगी चीज है ये। और ये कितनी स्पष्ट चीज है जो हमें मुफ्त में दे दी गई है। तो लोग बोलते हैं तुम गलत शिक्षक हो, ये हो, वो हो। हाँ, ठीक है, मैं वो गलत शिक्षक हूँ, यीशु मसीह आ गया, अब मैं साथ-साथ ऊपर जा रहा हूँ, तुम यहीं पे रहो। तो तुम गलत शिक्षक नहीं हो, इसलिए तुम यहीं पे बैठे रहो। तो तुम मतलब नहीं जा सकते। तो मतलब लोग बिना सोचे समझे बेवकूफ जैसी बातें बोलते हैं कि ये गलत शिक्षक हैं, ये है, वो है। तो तब जाके आप उनको समझाओगे कि ये सब तुम गलत सोच रहे हो तो लेट हो जाएगा, अभी भी उनको समझाओ। तो यीशु मसीह के लहू ने कैसे तुम्हारे पाप धोए हैं, कैसे तुम्हें उद्धार दिया है, ये उनको भी बताओ। तो बस इतना ही है सुषमा चर्चा करना, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो जो व्यक्ति इस वचन को अपने मन में स्वीकार करता है और जो नहीं करता, उसमें परमेश्वर की नजरों में बहुत बड़ा अंतर है। परमेश्वर जो इसको स्वीकार करता है उसको अपना पवित्र आत्मा देता है। तो आज काफी देर हो गया है बात करते करते, तो अब मैं कंक्लूड करूंगा थोड़ी देर में। तो आप 5 लोग हैं जो बोल रहे हैं कि पास्टर आप जल्दी खत्म करो। तो थोड़ा सा मुझे और बोलने की जरूरत है। तो मैंने अब तक
मैंने सच में अपने जितना खुश व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं देखा। तो लोग मेरे बारे में जो भी बोलते हों, तो कभी-कभी मेरी आँखें भर आती हैं सोच के कि परमेश्वर ने मुझे कितनी खुशी दी है। परमेश्वर आपने मुझे क्यों प्यार किया? ख़ास करके तो मेरे एक फ्रेंड थे छंगछुंग नाम, तो मैं मतलब मेरा मतलब नेचर भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो इतना मतलब काइंड हार्टेड इंसान था और इतना लंबा था, देखने में इतना सुंदर था। तो मेरे एक दोस्त ने मेरा सामान खराब कर दिया, तो मैं बहुत गुस्सा हो गया। तो वो दोस्त सॉरी बोलने लगा, तो मैं उस पे चिल्लाने लगा कि सॉरी का मतलब क्या होता है? तूने मेरा सामान खराब कर दिया। तो ये चुंगनाम, ये मेरा दोस्त आया, उसने बोला कि तुम दोस्तों के बीच में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो क्या हुआ? मेरा ले लो। तो मुझे इतनी शर्म आई कि मतलब इसका दिल कितना बड़ा और मेरा दिल कितना छोटा है। एक बार मतलब मैं गाँव गया तो मैंने सुना कि उसकी दोस्त की शादी हो गई और बहुत सुंदर लड़की से उसकी शादी हुई है। तो बुसान की लड़की है जो मिस कोरिया में कॉन्टेस्ट करने वाली थी। तो मैंने कहा कि हाँ, वो चुंगनाम भी हैंडसम था, उसकी पत्नी तो सुंदर होगी ही। तो मैं तो देखने में भी मतलब बदसूरत था, हाइट भी छोटी थी। तो मैं जब सोच के देखा हूँ परमेश्वर ने क्यों मुझे चुना? तो मैं इतना मतलब धन्यवादी होता हूँ। तो ये सुसमाचार कितना बहुमूल्य है। तो तो क कभी-कभी मैं जब कहीं जाता हूँ, अपना पेन घुमा देता हूँ या कुछ घुमा देता हूँ, लेकिन ये सुसमाचार कभी भी नहीं घूमता। तो उधार ऐसी चीज़ है कि आप भूलना चाहोगे तो भी आप उसे भूल नहीं सकते। तो अगर हमारे मन में ऐसा मन होता कि कहीं मैं इसे भूल गया तो क्या होगा? तो फिर मतलब कितना मुश्किल हो जाता। लेकिन हम इसे मतलब भूलते भी नहीं हैं। परमेश्वर ने इतना अद्भुत हमें सुसमाचार दिया है और हमारे अंदर परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर काम करता है। तो चाहे मेरे जैसा व्यक्ति है, लेकिन मैं पूरी दुनिया में जाके इस सुसमाचार प्रचार कर पा रहा हूँ। तो कोई राष्ट्रपति उद्धार पा रहा है, तो कोई एम्बेसडर उद्धार पा रहा है और मतलब प्रेज़िडेंट उद्धार पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब मन को छू जाने वाला है। तो कोई राष्ट्रपति जब उद्धार पाते हैं, तो वो इतने खुश होते हैं, तो धन्यवादी होते हैं। तो मतलब मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बस उन्हें एक सच्चाई बताई है। उसको बताने में मैंने कोई दुःख तकलीफ को भी नहीं सहा है। तो मतलब लोग बोल रहे थे कि ये लोग नशे में हैं, लेकिन पतरस बोल रहा है कि ये लोग नशे में नहीं है, पवित्र आत्मा है इनके अंदर। तो दोस्तों, हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा है। तो हम शरीर की सोच की वजह से कभी गुस्से हो जाते हैं, कभी नाराज़ हो जाते हैं, कभी इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर जीवित और काम करती है। इसलिए जब हम सुसमाचार के लिए जीते हैं, नौ ना केवल मैं, आप लोग भी, आपके द्वारा भी बहुमूल्य सुसमाचार का काम उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकता। तो आज से आप लोग मतलब सुसमाचार को थोड़ा और गहराई से अपने मन में सोचिए, उसको अपने मन में ऑर्गेनाइज़ कीजिए और जो आपको मिलता है, आप उसको प्रचार करो ताकि वो भी उद्धार पाए। तब आपकी खुशी भी बढ़ जाएगी और आपका मन बड़ा हो जाएगा। तो आपका मन कैसे बड़ा हो जाएगा? तो आप तो आपका मन ऐसे बड़ा हो जाएगा, आप सोचेंगे कि नए घर की क्या ज़रूरत है, हमने तो उद्धार पा लिया है। तो सस्ते कपड़े पहनने से क्या फ़र्क पड़ जाता है, हमने उद्धार पाया है। तो आप यीशु मसीह से खुशी को महसूस कर पाएँगे और परमेश्वर की महिमा करके अपना जीवन जी पाएँगे। तो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हम चाहे कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु आपने हमारे द्वारा इस सुसमाचार को दुनिया के कोने-कोने में पहुँचाने का काम किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु कभी-कभी जब हम खुद को देखते हैं तो हमारे अंदर कितनी कमियाँ, कमज़ोरियाँ हैं,
अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमारे अंदर कोई कमी कमजोरी है भी तो क्या फर्क पड़ जाता है। प्रभु हमारे द्वारा कोई उद्धार पाए उससे बड़ी और कोई चीज नहीं है। प्रभु हम सुसमाचार के लीजिए, आप हमें आशीष दीजिए। प्रभु हमारे चर्च की स्थापना के लिए बहुत सारे भाई बहनों ने पैसे से भी सपोर्ट किया है। हमने प्रभु नए चैपल भी बनाए, नई बिल्डिंग्स भी बनाए हैं, लेकिन प्रभु उससे बढ़कर हमारा मन यीशु मसीह में रह सके और हम सुसमाचार के लिए जी सकें। और प्रभु जो हमारे आसपास दुखी लोग हैं, हम उन्हें मतलब सुसमाचार प्रचार करने के आदी हो सकें और बहुत सारे लोग उद्धार पा सकें और उसके द्वारा हमारा जीवन और महिमा से भर सके। तो हमारे गांगनाम चर्च के भाई बहन, हमारे गुड न्यूज मिशन के सारे भाई बहन, इस बहुमूल्य उद्धार को आपने उन्हें दिया, मैं आपकी महिमा करता हूँ। तो आगे को हम अपने जीवन से ना बंधे, हमें सुसमाचार से बंधे, सुसमाचार का प्रचार करें, छोटे लोग बड़े लोगों को हम प्रचार करें और प्रभु परमेश्वर की महिमा हो सके। तो प्रभु आप हमें बुद्धि दीजिए और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को भी आप आशीष से भर दीजिए। प्रभु जब हम केवल सुसमाचार के लिए काम करेंगे तो परमेश्वर हजारों तरीकों से हमारी हेल्प करेंगे और हमारा काम करेंगे। प्रभु हम प्रभु के द्वारा खुश हो सके, प्रभु भी हमारे द्वारा खुश हो सके और हमारे बचे हुए परिवार के लोग, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी हमारे द्वारा सुसमाचार सुन सके और अनुग्रह पा सकें। प्रभु आज आपने हमें इतना सुंदर संगीत सुनने को दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। तो प्रभु हमने बहुत सारे देशों में इस साल काम किया है। प्रभु जो जिन लोगों ने हमारे प्रचार यात्रा के द्वारा उद्धार पाया, उनके मन में विश्वास बढ़ सके और निरंतर सुसमाचार के काम उत्पन्न हो सके। प्रभु हमारे प्यारे भाई बहन और प्रभु आपकी महिमा, आपका आशीष इनके जीवनों में बना रहे। आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद सबको, यहीं पे खत्म करेंगे।